अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 10th बायोलॉजी में आज हमारा 4th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। आपको पता है कि इंसान जो है इनके अंदर भी होम्योस्टेसिस होती है और होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट की चेंजेस को मेंटेन रखना। इन्वायरमेंट हमारे बॉडी के जिस्म के अंदर जो चीज़ें हैं उनको एक लिमिट के अंदर रखना, उनको चेंज ना होने देना होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो देखिए हमारे अंदर जो चीज़ें मुसलसल तब्दील होती है, जिनका ख़तरा होता है, वो होता है हमारी बॉडी के अंदर गैसेस, हमारी बॉडी के अंदर वाटर, और तीसरी चीज़ होती है कुछ वेस्ट वगैरह जैसे कि यूरिया वगैरह जो हम फूड वगैरह खाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, और एक चीज़ टेम्परेचर भी होती है, हमने इन चीज़ों को कांस्टेंट रखना है, इन सभी चीज़ों को जिनका मैंने बताया। तो इनके लिए जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? 3 ऑर्गन है हमारे अंदर होम्योस्टेसिस के लिए। पहले लंग्स। लंग्स किसको कहते हैं? लंग्स फेफड़े को कहते हैं। तो फेफड़े क्या करते हैं आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रिमूव एक्सेस गैसेस लाइक CO2। एक तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी फिक्स्ड मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए वो देते हैं, और जो एक्स्ट्रा CO2 है उसको निकाल देते हैं, क्योंकि गैसेस को मेंटेन करना भी होम्योस्टेसिस ही है। सारी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस है। दूसरी चीज़, हमारा दूसरा जो होम्योस्टेसिस का ऑर्गन है वो है हमारी स्किन, यानी हमारी जिल्द। तो जिल्द क्या करती है? जिल्द एक तो बहुत अहम काम करती है, मेंटेन टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। यानी अगर हमारे ऊपर ये जो स्किन है ये ना हो ना, तो पता क्या हो, हमारी बॉडी अगर गर्मी के अंदर हम सिर्फ 2 मिनट जाके बैठ जाए ना, हमारी बॉडी जल जाए, हम फ़ौरन मर जाएं। स्किन हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखती है, हमारी हीट को लॉस नहीं होने देती, बाहर की गर्मी को ज़्यादा अंदर नहीं आने देती। यानी ये जो हमारी स्किन है हमारे इर्द गिर्द है, ये हमारे लिए एक बैरियर है। ये बाहर के माहौल के दरमियान और अंदर के माहौल के दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो इसलिए स्किन टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और रेगुलेट। दूसरा स्किन का काम होता है रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट। आपको पता है पसीने के ज़रिए से स्किन में से पसीना निकलता है। और तीसरा ऑर्गन है जी किडनी। किडनी किसको कहते हैं? किडनी बेटा कहते हैं गुर्दे को। और गुर्दे का आपको पता है, इस चैप्टर में हम आगे चल के पूरी तफसील से पढ़ेंगे कि फ़िल्टर करता है ये ब्लड को किडनी। फ़िल्टर एक्सेस वाटर, और ब्लड के अंदर अगर वाटर ज़्यादा हो उसको रिमूव करता है, सॉल्ट ज़्यादा हो सॉल्ट को भी रिमूव करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया वेस्ट, यूरिक एसिड वगैरह, उनको भी ब्लड में से निकाल देता है। अब पहले ऑर्गन की तफसील पढ़ते हैं, विच इज़ स्किन, यानी हमारी जिल्द। तो बच्चों हमारी जो जिल्द है ना, स्किन, ये एक्चुअली 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। हमारी स्किन के अंदर हमारी स्किन की 2 लेयर्स होती है। ये आप स्किन का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसी है। ये स्किन का जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने ग्रीन बनाया है, ये स्किन की ऊपर वाली लेयर है। तो यानी कि आप ये जो स्किन आप देख रहे हैं, ये जो आपकी ऊपर वाली स्किन है, इसका नाम होता है एपिडर्मस। ऊपर वाली स्किन का क्या नाम होता है? एपिडर्मस, क्योंकि एपी का मतलब होता है ऊपर और डर्मस जिल्द को कहते हैं। तो पहली लेयर स्किन की एपिडर्मस, और एपिडर्मस ये वही स्किन है जो अक्सर कभी कभार हमारी उतर भी जाती है ऊपर से, स्किन हमें कुछ नहीं होता। ये स्किन एपिडर्मस जो पतली सी लेयर है हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है, ये एपिडर्मस है। और आप जानते हैं कि एपिडर्मस के अंदर कुछ नहीं होता है, यानी एपिडर्मस के अंदर इस तरह से जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, जो एपिडर्मस है इसके अंदर मौजूद नहीं होती। एपिडर्मस में खून की नालियाँ नहीं होती, ब्लड नहीं होता, कोई और ऑर्गन्स भी ज़्यादा नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ हम डर्मस को देखें, ये बड़ी सारी लेयर हमारी स्किन की डर्मस है। आप अपनी स्किन को इस तरह से पकड़ें तो ये सारी आपकी स्किन है, ठीक है। इस स्किन के अंदर आपको ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, आपको इस स्किन के अंदर ये देखें डिफरेंट ऑर्गन्स चीज़ें नज़र आ रही है। तो हमारी डर्मस में कुछ चीज़ें होती है, वो कौन कौन सी होती है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमारी जो डर्मस है ना, ये दूसरी लेयर है, ये थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे इसके अंदर हेयर्स होते हैं, यानी हेयर अंदर डर्मस में जुड़े होते हैं। इसके अंदर कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं,
यानी हमारी स्किन जो है ये मैसेजेस को डिटेक्ट कर सकती है, कोई गर्म चीज़ लगी, कोई ठंडी चीज़ लगी, तो वो असल में डर्मस के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। फिर इसके अंदर ब्लड भी होता है, यानी ब्लड वेसल, खून की नालियाँ भी डर्मस में मौजूद होती है। ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। स्वेट ग्लैंड भी मौजूद होता है। ये आप देखें, ये स्किन है हमारी डर्मस, ये सारी, ठीक है। इसमें देखें क्या क्या है। पहले नंबर पर ये मैंने एक बनाया है, ये स्वेट ग्लैंड है, ये भी हमारी डर्मस में है। दूसरे नंबर पे ये रेड कलर का ये, और ये क्या है, ये बच्चों ऑयल ग्लैंड है। हमारी स्किन थोड़ा सा ऑयल भी पैदा करती है, कभी कभी वो ऑयल बाहर भी निकलता है। फिर देखें, ये हेयर है एक, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हेयर है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये डर्मस के अंदर जुड़ा हुआ है, और फिर बाहर से हमारी स्किन के एपिडर्मिस से बाहर आया हुआ है, जिल्द के ऊपर बाल, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये नर्व्स है, ठीक है। नर्व्स उन चीज़ों को कहते हैं जो मैसेजेस को डिटेक्ट करते हैं। स्किन के अंदर अगर कोई आपकी स्किन को टच करे तो टच के एहसास को ब्रेन तक लेके जाना, ये नर्व्स लेके जाते हैं। इसके अलावा और बच्चों, हमारी स्किन के अंदर क्या होता है, फैट की लेयर होती है स्किन के नीचे, बिल्कुल डर्मस के एंड के ऊपर चर्बी। ये चर्बी क्या करती है, ये इंसुलेटर है, यानी हीट को अंदर नहीं आने देती और बॉडी से रिमूव भी नहीं होने देती। फिर इसके अंदर हमारी जो स्किन है, डर्मस है, इसके अंदर खून की नालियाँ भी होती है। तो ये स्किन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब जी फंक्शंस ऑफ स्किन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने याद रखना है कि हमारी स्किन क्या क्या करती है। पहला काम मैंने बताया कि स्किन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन स्किन करती है, वो मैंने बता दिया कि कैसे, यानी हीट को लॉस नहीं होने देती। और फिर स्किन के अंदर आपको पता है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जब गर्मी लगती है वो स्वेट यानी पसीना पैदा करते हैं, उससे हमें कूलिंग फील होती है। जब यानी पसीना एवेपोरेट होता है ना, तो हमें कूलिंग मिलती है। अच्छा, हमारी स्किन जो है ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक तो इसके अंदर फैट लेयर है, यानी चर्बी की एक तह है। मैंने बताया कि हर जानदार में चर्बी की एक तह होती है, यानी हमारी स्किन के नीचे चर्बी होती है, वो चर्बी हीट को लॉस नहीं होने देती। फिर हमारी स्किन के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं गूस बम्प्स। आपको कभी ना कभी गूस बम्प्स ज़रूर हुए होंगे जब सर्दी आपको लगती है, कभी कभी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है तो ये जो स्किन के बाल है ना, ये खड़े हो जाते हैं। ऐसा हुआ ना कभी? इस चीज़ को हम कहते हैं गूस बम्प्स। एक्चुअली गूस बम्प्स क्या होते हैं, हमारी जो स्किन के हेयर्स हैं ना, ये हर हेयर के साथ छोटे छोटे मसल्स होते हैं लगे, छोटे से मसल्स। तो जब हमें सर्दी लगती है तो ये मसल खिंच जाते हैं। जब ये खिंचते हैं तो बाल जो कि पहले ऐसे थोड़े से टेढ़े होते हैं, बाल बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं ऐसे, और बालों के नीचे, हेयर के नीचे एक लेयर बन जाती है हवा की। यूं हमारे हेयर के नीचे हवा भर जाती है, ये हवा होती है एक्चुअली गर्म हवा। तो इस तरीके से फिर सर्दी हमें कम महसूस होती है। ये गूस बम्प्स यानी ये भी स्किन के अंदर है, तो स्किन यहाँ से सर्दी को भी कम कर रही है। और इसी तरह स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड है। आपको पता है स्वेट ग्लैंड जो है ये गर्मी के अंदर काम करते हैं। जब हमें गर्मी लगती है तो गर्मी के अंदर स्वेट ग्लैंड यानी स्वेट पैदा करते हैं, पसीना। तो पसीना फंक्शन ये है स्वेट का कि जब स्वेट पैदा होता है उसके बाद स्वेट इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के लिए ये बॉडी के अंदर से हीट लेता है। जब बॉडी के अंदर से हीट लेके ये पानी इवेपोरेट होता है तो हमारे अंदर का टेम्परेचर कम होता है, यानी हमें कूलिंग फील होती है। स्वेट के बाद स्किन का दूसरा फंक्शन रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट, यानी स्वेट का एक मकसद तो थर्मो रेगुलेशन है, टेम्परेचर को लो करना, दूसरा रिमूव करना वाटर को भी और साल्ट को भी। तीसरा स्वेट का जो फंक्शन है वो है कूलिंग इफेक्ट, ये भी स्किन का फंक्शन ही है, और स्वेट के ज़रिए से कूलिंग भी पैदा की जाती है। अब तीसरे ऑर्गन का थोड़ा सा तारुफ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लंग्स। किडनी की हम आगे चल के पूरी तफसील पढ़ेंगे। लंग क्या करते हैं, रिमूव एक्सेस गैसेज। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारे फॉर एग्जांपल लंग्स हैं, तो हमारे अंदर यहाँ से दाखिल होगी ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन लंग में आएगी और लंग से आ जाएगी बॉडी के सेल तक। ये बॉडी का एक सेल है, ठीक है। अब बॉडी का सेल करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ेगा C6H12O6 को, आपको पता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, बदले में पैदा करेगा CO2। तो सेल के अंदर जो CO2 पैदा हुई है इसको हमने ज़्यादा जमा नहीं होने देना, ये दोबारा से जाती है लंग में, और लंग इसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यूँ लंग्स हमारी बॉडी के अंदर गैसेस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, मेनली ऑक्सीजन और CO2। ये आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।